संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन बिचदें हमारे ध्यान में। अब बाहुबली जी दीक्षा लेके चले गए थे, ध्यान में खड़े हो गए थे। ये जग में बहुत प्रसिद्ध है कि वो ध्यान में खड़े रहे 1 बरस तक और उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ। तो लोग कहते इतनी कठोर तपश्चर्या की, बेलें चढ़ गईं और यहाँ बरसात में उनके ऊपर जीव जंतु भी चढ़ गए, सब बात हो गया, इतनी कठोर तपश्चर्या करी फिर भी उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ। लोगों के दिमाग में ना मालूम क्या है कि इसे कठोर तपश्चर्या कहते हैं, जबकि ये कुछ नहीं है। जब कोई चीज़ एकदम खड़ी रहेगी तो ये तो स्वाभाविक ही है कि बरसात आएगी तो बेलें चढ़ जाएंगी, जीव जंतु भी चढ़ जाएंगे, मैंने कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। लेकिन फिर भी हमें तो बहुत बड़ी बात लगती है और उसमें तो केवल ज्ञान हो ही जाना चाहिए था, ऐसा लगता है। जबकि केवल ज्ञान का नियम है कि अंतर मुहूर्त तक लगातार शुद्धोपयोग हो तब केवल ज्ञान होता है, और 1 बरस तक नहीं हुआ ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं है कि उनके खुद जो ऋषभसेन गणधर थे भगवान ऋषभदेव के पहले, वे जब ऋषभदेव ने दीक्षा केवल ज्ञान हुआ उसी दिन उन्होंने दीक्षा ले ली, गणधर बन गए, और उस दिन से जब तक वे मोक्ष गए ऋषभदेव, तो उसमें मानो कितना अंतर है। ये 84 लाख 1 लाख पूरब, तो 1 लाख पूरब कितना, वो 1000 वर्ष कम कर दो दीक्षा के, इतने लंबे काल तक उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ। उन पर कोई प्रश्न नहीं उठाता है कि उनको इतने वर्ष लग गए उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ। खुद ऋषभदेव को 1000 वर्ष लग गए तो कोई प्रश्न नहीं उठाता है, वो बाहुबली पर 1 बरस में ही ऐसा प्रश्न क्यों उठाते? और उसका कई कारण क्या है? सीधा सच्चा कारण है कि लगातार अंतर मुहूर्त तक उनका चित्त स्थिर नहीं रहा, बार बार बाहर आ जाता था। ऐसी बातें करने से क्योंकि भरत की भूमि पे खड़े हैं, उल्टा है कि 6वें 7वें गुणस्थान में ऐसा विकल्प रह सकता है कि ये जमीन भरत की है। और यदि व्यवहार की दृष्टि से भी देखें तो बाहुबली जीते थे, तो फिर भारत की कैसे होगी वो भूमि? और ये बहुत स्थूल विकल्प है जो एक साधारण मिथ्या दृष्टि के हुए, इसलिए वो उनके हो नहीं सकता है। तो इसलिए हमने उसमें झगड़े में नहीं पड़े। जब 1 बरस में उन्हें हो गया केवल ज्ञान, तो उसके बाद भरत चक्रवर्ती उनके दर्शन करने गए, और जो नेचुरल भी है। केवल ज्ञान होने के बाद जाने पर दिव्य ध्वनि सुनने का लाभ मिलता है तो लोग जाते हैं। अभी जंगल में ऐसे खड़े एक जगह कीड़े वीड़े चढ़ गए हैं, उस समय अकेले दर्शन करने जाने का मतलब क्या है? कोई फायदा नहीं था। इसलिए हमने बाद में ही उनको भेजा, फिर उनने वहाँ स्तुति की और उन्होंने कहा कि ऋषभदेव को तो 1000 वर्ष लग गए थे, ये कौन सी बड़ी बात है, आपको तो 1 बरस के अंदर ही हो गया है। इसलिए ये बात कोई इसमें सहज भाव से सब आएगी। पढ़ो। भरत का अंतर्द्वंद 8वां अध्याय, पेज नंबर 92, 92 नंबर का पेज है। बाहुबली मुनिराज ने धारा प्रतिमा योग, 1 वर्ष के लिए ही मिला सहज संयोग। अरे श्री बाहुबली को खड़े खड़े ही 1 वर्ष हो गया। अरे रे विविध तरह के जीव जंतु भी तन पर चढ़ते रहे, और वर्षा ऋतु में भी विध विध बेले उनके तन पर चढ़ी, परंतु उनको डिगा नहीं पाई विपदाएं बड़ी बड़ी। अरे वे विपदाओं के बीच खड़े सो खड़े खड़े ही रहे, यद्यपि आते जाते रहे शुद्ध से शुभ में शुभ से शुद्ध। अरे शुद्धोपयोग में लगा तार अंतर मुहूर्त तक वे, अरे रे 1 वर्ष रह सके
नहीं सर्वज्ञ नहीं बन सके। 1 बरस के बाद ध्यान में गए गए सो गए। शुद्धोपयोग में लीन हुए सो हुए ही रहे। और केवल ज्ञानी हो गए, साथ में अनंत सुखी हो गए। भरत जी दर्शनार्थ आए, विविध विध स्तुति करने लगे। देखो मैं इतनी अत्यंत स्पष्ट है ना, बेलें चढ़ी, ये भी जीव जंतु भी उनके शरीर पर चढ़ने लगे। तो जब 1 वर्ष तक लगातार ऐसे खड़े रहेंगे तो ये सब होना बहुत नेचुरल है। फिर मालूम ये हमें 6वें 7वें गुणस्थान का काल अधिक से अधिक कितना है ये आगम में देखना चाहिए ना। तो कोई भी आदमी 10 वर्ष की 8 वर्ष की उम्र में अंतर मुहूर्त बाद दीक्षा ले सकता है और सच्चा भावलिंगी संत बन सकता है। और उसकी 1 कोटि पूर्व की आयु हो तो उसके अंतर मुहूर्त पहले उसे केवल ज्ञान हो सकता है। तो इतना लंबा काल उस गुणस्थान का है। अब उसमें तो 1 वर्ष हो गए तो तुम्हें उसमें ऐसा तूर खड़ा कर दिया कि क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्यों है। इतना लंबे काल तक भी, और ऐसे बहुत उदाहरण है जैसे ऋषभदेव का ही है, और भी उनका है बताया ना भी ऋषभसेन का है, और भी हजारों उदाहरण ऐसे हैं। ऋषभसेन जब उन्हें केवल ज्ञान हुआ था तब दीक्षित हुए थे, और जब ऋषभदेव को मोक्ष हो गया और तब भरत जी दुखी हो रहे थे, तो मुनि अवस्था में जब उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ था तब ऋषभसेन ने उन्हें समझाया है। तो अभी आप देखिए कि ऋषभसेन खुद इतने लंबे काल तक रहे तो हमको उनमें कोई प्रश्न नहीं उठाया कहीं भी, हमें सब इनके बारे में प्रश्न उठाया मुफ्त में ही। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो ये कहते हैं कि बराबर खड़े रहे, 1 वर्ष के भीतर उन्हें केवल ज्ञान हो गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पढ़ो आगे। यद्यपि पूज्य पिता श्री ऋषभ देव को सहस्त्र वर्ष लग गए, तथापि प्रभु आप तो 1 बरस में ही केवली हो गए। आप तो पौरुष के हैं पिंड, आपकी महिमा अपरंपार। आपकी महिमा अपरंपार, आपको नमस्कार सतवार। आपको नमस्कार सतवार, आपको वंदन सत सतवार। अरे हे जिनवर बाहुबली, आपको वंदन बारंबार। आपके मार्ग पर है प्रभु, हमें भी आना है अति शीघ्र। अरे इस भव सागर से पार, हमें भी पाना है अति शीघ्र। आपका समय आ गया था और थी होनहार ऐसी, और पौरुष भी जागा प्रभु, निमित्त भी यथा समय हाजिर। सभी कुछ निश्चित ही था प्रभु, पिता श्री सभी जानते थे। सभी कुछ सहज हो गया प्रभु, हम भी यही मानते थे। हमारा भी स्वभाव तो नाथ आपके जैसा ही है प्रभु। हमारी होनहार भी नाथ आपके जैसी ही है प्रभु। हमारा काल शीघ्र आवे और पुरुषार्थ जगे जल्दी। हमारा काल नहीं आया इसलिए घर में उलझे रहे। देखो कितनी भरत जी वहां जाकर के स्तुति करने लगे। अब ये पूरा 64 छंद का अध्याय है, तो इसमें भरत जी की स्तुति ही आएगी पूरी बाहुबली की। वो बाहुबली तो बहाना है, फिर अनंत वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा की क्या क्या स्तुति होती है, बाहुबली की है स्तुति। इस बात को बताने के लिए बीच बीच में बाहुबली का को टच किया है
और बाहुबली को संबोधन करके वो अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन वास्तव में बात ऐसी है कि इस स्थिति को बहुत गंभीरता से हमें समझना चाहिए। अब शुरू में ही उन्होंने 5 समवाय की बात कर दी कि आपके 5 समवाय दीक्षा लेने के आ गए थे, इसलिए आपने दीक्षा ले ली। हम भी इसी मार्ग पे जाना चाहते हैं। अभी हमारे 5 समवाय नहीं आए, हमारी होनहार नहीं आई है, इसलिए हमारे अभी नहीं हुए हैं। और अभी हमारी जैसे ही परिणति है ना, वैसी होनहार है। तो ये वस्तु का स्वरूप यदि हमारे ख्याल में हो कि हर एक कार्य के 5 समवाय होते हैं और उसके अनुसार ही कार्य होता है, तो जब जिसके 5 समवाय होते हैं, बाहर के निमित्त होते हैं, उन निमित्तों की चर्चा हम कर लें थोड़ी, लेकिन सब कुछ उसी से हुआ है ऐसा कुछ नहीं है। ये उन्होंने ये चर्चा कर दी। उनने बीच में ये भी कहा कि हे प्रभु, हम चाहते हैं कि हम भी जल्दी से जल्दी हो गए, हमारी भी होनहार जल्दी आवे, हमारी भी काल लब्धि जल्दी पके। अगले ही छंद में कहते हैं कि ऐसे हमारी भावना से क्या होता है, वो तो जब काल के अनुसार ही होगी ना। ये भावना भी औपचारिक है कि हम चाहते हैं हमारा जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए। होगा तो स्वकाल में ही। हर ज्ञानी धर्मात्मा जो वस्तु के स्वरूप को जानता है, वो जानता है कि सब काम स्वकाल में काल लब्धि के अनुसार 5 समवाय पूर्वक ही होता है। आपके इस तरह से 5 समवाय आ गए थे, इसलिए आप हो गए। समझ लीजिए मोक्ष जाने के अभी समवाय आपके नहीं आए तो लाखों वर्ष तक अब रहेंगे। जब तक भरत जी को मोक्ष हुआ ना, तभी जा करके बाहुबली को हुआ है। तो ये गृहस्थी में रहे लाखों वर्ष तक और बेमुनि अवस्था में रहे, केवल ज्ञान होने के बाद रहे, तो मोक्ष में जाने का काल तो एक ही है ना। तो ये हमारे को 5 समवाय का सिद्धांत समझ में आए तो हमारी कोई शंका आशंका ऐसी खड़ी नहीं होती। इस बात को यहाँ पर ध्यान किया गया है। चलो पढ़ो। हम भले भावना करें, काम तो सब स्वकाल में हो, और पुरुषार्थ जगेगा तभी, अरे जब काल लब्धि आवे। अभी तो उलझे रहने की हमारी काल लब्धि है प्रभु, अरे रे होनहार भी अभी हमारी ऐसी ही है प्रभु। देखो कितनी मार्मिक बात है। वो कह रहे कि अभी हम भले ही भावना भाएं, हम भी कहें कि हम भी चले जाएं, क्या कमी है, लेकिन अभी हमारी होनहार और काल लब्धि इसमें उलझे रहने में है, तो हम उसको बदल नहीं सकते। यानी भगवान की दिव्य ध्वनि में जो बात आई है और जो काम जिस समय होना है वो उस समय होगा, उसमें बदला बदली का भाव तो वस्तु के स्वरूप की ना समझ है। ख्याल में आई ना। इसलिए उन्होंने साथ में ये बात भी कह दी कि हमारी ये भी समझ लो काल लब्धि ऐसी है, इसलिए ये काम नहीं हो पा रहा है। चलो। यद्यपि हमने रोका बहुत, आप कैसे रुक सकते थे। आपके दीक्षा लेने की काल लब्धि आ पहुंची थी। आपको 1 वर्ष में ही प्रभु होना था केवल ज्ञान। आप कैसे रुक सकते थे, काल है स्वयं बहुत बलवान। ये सर्वज्ञ भगवान की बात है ना, तो ये स्तुति कर रहे, लेकिन इस स्तुति में अपन वस्तु के स्वरूप को ही बता रहे। ये भी वस्तु का स्वरूप बताना भी स्तुति में ही शामिल है कि हमने आपको बहुत रोकने की कोशिश की, अब हम कहें कि आपने हमारी सुनी नहीं। अरे भाई, आपकी काल लब्धि आ गई थी और दीक्षा लेने के 5 समवाय आ गए थे, तो आप कैसे रुक सकते थे। और आपको 1 साल में ही केवल ज्ञान होने वाला था, तो आप कैसे रुक सकते थे। और वो चक्रवर्ती का राज्य भी आप कैसे संभाल सकते थे। यानी ये जो काम हुआ है, उस वक्त भले ही हमें विकल्प था, तो राग के कारण हमने सब कुछ कहा, लेकिन ये वस्तु का स्वरूप ही है। और सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में ये सब बात आई हुई थी, उन्हें कोई विकल्प नहीं था कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। सहज भाव से सब होता है और हम भी यही मानते थे, लेकिन फिर भी भूमिका के अनुसार विकल्प आए बिना रहता नहीं है, ऐसे भी ज्ञानी जानते हैं। पढ़ो।
यद्यपि यह सब घटना चक्र ऋषभ भगवान जानते थे, अरे वे पूर्ण वीतरागी, उन्हें कोई विकल्प ना था, और कुछ बतलाने का भाव नहीं उनके अंतर में था। मात्र ज्ञाता दृष्टा का भाव उन्हें तो नित्य वर्तता था। जगत में जो कुछ होना हो, उन्हें कोई विकल्प ना है। यद्यपि सभी जानते हैं, तथापि कुछ विकल्प ना है। वे परम वीतरागी, सहज ज्ञाता दृष्टा ही है, और है अपने में ही मगन, जगत से कुछ भी रिश्ता नहीं। अब ये भी वीतरागी ईश्वर भक्त का स्वरूप का प्रतिपादन है। आपको ऐसा लगता है हम बातें कर रहे हैं, ये बाहुबली से वो कह रहे हैं, तो ये कह रहे क्या बातें कह रहे हैं, ऐसी बातें कही जाती हैं। अरे ये वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन है, वो सच्चे स्वरूप का प्रतिपादन है। तो यही भगवान आपने ये बताया है और हम ये समझते हैं, तो ये ज्ञानी की दृष्टि कैसी होती है उसकी बात सामने आ रही है। हमें उस दृष्टि से देखना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं लगे और हमको ऐसा लगे भगवान आपने ऐसा कर दिया, ऐसा किया, तो आपको स्तुति सी लगेगी और ये आपको बातें सी लगती हैं। लेकिन बातों ही बातों में स्तुति होती जाए, यही सर्वोत्कृष्ट स्तुति का स्वरूप है। चलो बोलो। यद्यपि जाने देखें सभी, प्रभावित रंच मात्र ना हो, सहज ही ज्ञाता दृष्टा रहे, प्रभावित हुए बिना जाने। प्रभावित होकर ना जाने, अप्रभावित रह कर जाने। जानना कभी बंद ना हो, उसे केवल ज्ञानी कहते। जानने का विकल्प ना हो, जानना कभी बंद ना हो। सभी द्रव्यों को वे जाने, और उनके सब गुण जाने। सभी पर्यायों को जाने, जानना कभी बंद ना हो। सभी को सदा जानते रहे, स्वयं को जाने पहचाने। स्वयं को जाने पहचाने, स्वयं में ही अपनापन रखे। स्वयं में जमे रमे नित रहे, स्वयं में स्वयं समाये रहे। उन्हीं को कहते हैं सर्वज्ञ, वीतरागी जिनेंद्र भगवान। अरे अब बाहुबली हो गए, अरे ऐसे जिनेंद्र भगवान। देखो जिनेंद्र भगवान कैसे होते हैं, ये उनका पूरे स्वरूप का प्रतिपादन है कि उनके ज्ञान में सब कुछ झलकता रहता है, लेकिन उनका कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। फिर प्रभावित होकर कुछ जगत में कोई दुखी हो जाए, कुछ करने धरने का विकल्प आ जाए तो बिल्कुल नहीं होता। अब प्रभावित होकर के जानते हैं। जानना कभी बंद नहीं होता और प्रभावित कभी होते नहीं है। तो ये घटना चक्र जो हुआ है कि आप दीक्षा लेके चले गए और आपको केवल ज्ञान हुआ, ये सब घटना चक्र पूर्व बिल्कुल सुनिश्चित था और सब केवली भगवान आज भी जानते हैं और आपके के पहले भी जानते थे। लेकिन जानते थे तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, कुछ किया क्यों नहीं, कि ऐसा नहीं है। भगवान का स्वरूप ही ऐसा नहीं है कि सब बंधे थे, क्योंकि जैन धर्म के हिसाब से भगवान कुछ बीच में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है। वस्तु के स्वरूप में ही है। उनको विकल्प की तरंग भी नहीं उठती है। उनको ऐसा कुछ करने का भाव नहीं आया है। कभी ये व्यंतराधिक देव आते हैं और वो कहते हैं कि हम सब जानते हैं और हम कुछ करेंगे नहीं। क्यों? ये करेंगे तो ये मनुष्य जीवन में डिस्टरबेंस होता है, हमारा हस्तक्षेप होता है। क्या है? वो अपनी ये बताना चाहते हैं कि हम कर तो सकते हैं, लेकिन ये हस्तक्षेप है और हमको हमारा नियम है कि हस्तक्षेप हम नहीं करें। तो नियम है ना, माने स्वरूप हो गया
कि तुमको हस्तक्षेप करने का विकल्प नहीं आता है और नहीं आना चाहिए। यदि तुम कर नहीं सकते हो, नहीं करने का तुम्हारे यहाँ नियम है और फिर तुमको विकल्प आता है तो तुम्हारे राग द्वेष के कारण तुम दुखी होगे। भगवान यदि उनको आता होता विकल्प तो वे दुखी हो जाते। तो उनका इन छंदों में जो प्रतिपादन हुआ है वो वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन हुआ है। और अंत में एक पंक्ति आई है ना कि आज बाहुबली ऐसे जिनेंद्र भगवान हो गए हैं जैसे जिनेंद्र भगवान का वर्णन हमने ऊपर से यहाँ तक किया। आज तुम मेरे भाई नहीं, आज तो हो मेरे भगवान, और मैं आराधक साधक और तुम हो मेरे आराध्य। वीतरागी सर्वज्ञ जिनेश, अरे तुम साधन हो ना साध्य, और तुम परम पूज्य आराध्य, और मैं आराधक हूँ नाथ। ये सब पूरा वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन है, लेकिन उसे बिल्कुल व्यक्तिगत के रूप दे दिया है कि जैसे भगवान से हम सीधी बात कर रहे हैं, अब हमारे भाई नहीं हो आप तो हमारे आराध्य हो, भगवान हो, हम तुम्हारे भगत हैं, भाई भाई नहीं है। तो ये जैसे कह रहे आप समझा रहे हो, उन्हें समझाने की बात नहीं है, वस्तु के स्वरूप की बात है कि यदि वे मुनि हो गए हैं, केवली हो गए हैं, तो हमको वो सब भूल जाना चाहिए, पुराने संबंधों की बात और नए संबंधों से ही सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये वस्तु का स्वरूप हम सबको ख्याल में आए, इसलिए ये बात कही जा रही है। हाँ। आपको जो पाना था प्रभु आपने पाया है वह आज, और मैं अभी भटक ही रहा, मुझे वह पाना है महाराज। आप बन गए आज भगवान, और मैं हूँ कल का भगवान। यह तो है परलय की बात, स्वभाव से तो हम सब भगवान। आपके बारे में हे नाथ जगत जन विविध कल्पना करें, आपको करता धरता कहें, आपसे विविध याचना करें। जगत के करता धरता नहीं, आप कुछ लेते देते नहीं, आप तो ज्ञाता दृष्टा प्रभु, आपको वे पहचाने नहीं। ये भी वस्तु के स्वरूप का ही प्रतिपादन है। वे लोग कहते हैं कि हम भगवान से ऐसे ही कहेंगे कि तुम कुछ नहीं करते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, हम चाहे जितनी भक्ति करें तो हमारा भला नहीं कर सकते हो। तो ये भगवान को ऐसा नहीं लगेगा कि हमें गालियाँ दे रहे। लोग कहते हैं कि हमें कहना चाहिए कि नहीं आप तो वैसे हो, आप तो बड़े बड़े महान हैं, आपने ये किया वो किया, ये किया उसका किया और हमारा भी कर सकते हो, हमारा भी जरूर करोगे। ये तो वस्तु के स्वरूप के विरुद्ध है, ये तो वास्तव में उनकी निंदा है, वो स्तुति नहीं है। स्तुति तो यही है, हे भगवान हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपका स्वरूप क्या है, कि आप कुछ करते नहीं हो, कर सकते नहीं हो और जगत विविध कल्पनाएं करते हैं, वे अज्ञानी लोग हैं। वास्तव में आप तो बिल्कुल वीतरागी सर्वज्ञ हैं, और वीतरागी सर्वज्ञता का अर्थ ही ये है कि जाने सब और करने का रंच मात्र भी कोई विकल्प चित्त में ना खड़ा हो। पर दादा व्यवहार नय से और लौकिक जन्म में तो ऐसा कहा ही जाता है, जैसे आपने हमें ज्ञान दिया तो मुझे अपनी योग्यता से ज्ञान प्राप्त हुआ, पर कहा जाता था मुझे आपके माध्यम से ज्ञान हुआ, आपके माध्यम से सब कुछ चीज हो गई। जैसे व्यवहार नय से कहें मुझे अपने पुण्य को जैसे सब सामग्री मिली, पर मंदिर में जाता हूँ तो भगवान पे कह दूं, तो व्यवहार नय से क्या दिक्कत है? व्यवहार नय से मैंने झूठ, व्यवहार नय माने असत्यार्थ, मैंने झूठ। तो व्यवहार नय से कहें माने वस्तु का स्वरूप हम समझे नहीं, और जब हम वस्तु का स्वरूप समझते हैं तो हम परम सत्य बात ही कर रहे हैं ना। हम क्यों व्यवहार किसी नए से हमको वो बात कहने की इच्छा क्यों है, जब हम वो जान रहे हैं कि वो बात सत्य है ही नहीं। यदि आपके ज्ञान में ऐसा है तो कोई भी आदमी ऐसा क्यों सोचेगा कि हम व्यवहार नए से कहें, तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि लोग कहते थे फलाने कभी ने कही, फलाने कही कि वो ज्ञानी था, वो अज्ञानी था। अभी हम किसी के ज्ञानी अज्ञानी में चक्कर नहीं है,
इसलिए जब कोई कहता है निकाल निकाल के लाके दिखाता है तो हम यही जवाब देते हैं कि भाई व्यवहार ने ऐसे कहा, वो तो सिर्फ उस झंझट से बचने की बात है, लेकिन वो कहना उचित नहीं है। लेकिन हम ये कह करके उसने गलती की है ये हम नहीं कहना चाहते। हम तो यही कहना चाहते हैं कि वस्तु का स्वरूप ये है, स्तुतियाँ ऐसी होनी चाहिए जिसमें वस्तु का स्वरूप का प्रतिपादन हो और भगवान का सच्चा स्वरूप हमारे सब लोगों के ख्याल में आए। आप तो जाना देखा करे, आप कुछ करते धरते नहीं, आप तो अपने में तल्लीन, आप पर मैं कुछ करते नहीं, आप कुछ भी चेष्टा ना करे, आप कुछ भी ना बोले बोल, आप तो कुछ भी सोचे नहीं, आप अपने में रहे अमूल। देखो वो यहाँ यही कह रहे हैं कि भगवान आपका स्वरूप ये है कि आप जगत के करता धरता नहीं हो, किसी के भी नहीं हो। ये आपका जो स्वरूप है, ध्यान का भी यही स्वरूप है कि जब हम बिल्कुल शांति से कुछ विकल्प नहीं करते हैं, शारीरिक कोई क्रिया नहीं करते हैं, हम वाणी से कुछ बोलते नहीं हैं, यदि कोई ऐसी क्रिया ऐसी हो जाए सहज भाव से तो हो जाए, हम उसकी करता धरता नहीं बनते हैं, सहज ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। यही धर्म का, शुद्धोपयोग का, ध्यान का, मुक्ति के मार्ग का यही सच्चा स्वरूप है। आप बतलाते हैं जग को, स्वयं को जानो उसमें जमो, स्वयं में ही अनंत सुख है, इसलिए स्वयं स्वयं में रमो, स्वयं को जानो जानो नहीं, जानना होने दो तुम सहज, जानने का तनाव मत करो, जानना होने दो तुम सहज, अरे करने धरने का बोझ उतारो, हो जाओ तुम सहज, जानने के तनाव से रहित, जानना होने दो तुम सहज, जानना होने दो तुम सहज, जानने के विकल्प से पार, और तुम हो जाओ निर्भर, भाड़ में जाने दो तुम भार। अब वो ये कहते हैं गंभीरता से कि जब उनको ये समझाते हैं ना कि पर में कुछ मत करो, पर के तुम करता धरता नहीं हो, कर नहीं सकते हो, विकल्प भी मत करो, बस अकेले अपने आत्मा को जानो और उसी का ध्यान करो, तो वो इसमें प्रयत्न में लग जाता है कि अपने उपयोग को पर से हटा करके अपने आत्मा को जाने, फिर उसका ही ध्यान करे। लेकिन वो तो सहज होता है, जिस जो ज्ञान का ज्ञेय पदार्थ उसकी का बनना है वो बनेगा, तो वो ये कोशिश करने लगता है का ज्ञेय नक्की है, किसको समय किसको जानेगा, तो उसमें भी ज़्यादा माथा मारने की जरूरत नहीं है, एकदम सहज हो जाओ, जानने के विकल्प से भी पार हो जाओ, जानने का तनाव तुम मत रखो। आखिर इस तनाव से बचने के लिए तो हमने तुमको ये समझाया था कि परद्रव्य के करता नहीं हो, अब तुम अपने जिम्मे करने लग गए और बराबर रोजीना लोग ध्यान के नाम पर ऐसे बैठते हैं, ये कोशिश करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। हम कहते हैं कुछ करो मत, तो वे शारीरिक क्रिया भी करते हैं, मन के भी विकल्प करते हैं, वाणी से भी बोलते हैं, आखिर उसी रास्ते पर चढ़ जाते हैं और अपना माथे का भार नहीं उतारते हैं। इसलिए थोड़ा सा कठोर शब्दों में कहते हैं कि क्या करें साहब, ये नहीं करेगा तो कौन करेगा, कि भार को तुम भाड़ में जाने दो। भाड़ जानते हैं, चने वने सीखते हैं, बहुत आग से जाकर के गर्म होता है, माने बहुत जल जाने दो, उसे भाड़ में झोंक देने दो, तुम उसकी परवाह मत करो, कोई काम रुकने वाला नहीं है, बिल्कुल सहज भाव से तुम्हारे आत्मा के ध्यान का धर्म तुम में सहज होगा। अपने ज्ञान को छुट्टा शांत की तरह खुला छोड़ दें। हाँ, ये कहते छुट्टा ज्ञान का ये नक्की है, छुट्टा शांत का कोई सवाल नहीं है, वो अपनी मर्यादा के बाहर जाएगा ही नहीं। देखो एक माँ बैठी है और अपने बच्चे को ले गई, अब वो यहाँ बैठ के स्वाध्याय करने लगी और वो बच्चा को छोड़ दिया तो यहाँ वहाँ खेलने लगा, तो माँ ये चिंता करती है बार बार कि कहीं ये सड़क पे ना चला जाए,
और कोई ट्रक वगैरह के नीचे ना आ जाए। लेकिन ऐसा कभी होने वाला नहीं है, क्योंकि वो बच्चा जहाँ से उसे माँ दिखेगी वहीं तक जाएगा, उसकी सीमा के आगे नहीं जा सकता है। और जब वो देखेगा माँ वहाँ नहीं है तो एकदम घबराएगा, लौट के आ जाएगा। तो वो छुट्टा सांड जैसा कहने को तो हो गया कि हम चाहे जहाँ खेलने दें, चाहे जहाँ चले जाने दें, लेकिन उसकी मर्यादा के बाहर नहीं जाता है। ऐसा ज्ञान भी अपनी मर्यादा के बाहर कहीं नहीं जाता है। आप बिल्कुल सहज भाव से उसे छोड़ दीजिए। ये जो हमारी भाषा है कि छुट्टा सांड जैसा छोड़ दें, जैसे हम बहुत बड़ी रोके हैं और हम रोक सकते हैं, तुम रोक ही नहीं सकते हो, रोके ही नहीं हो, कुछ किया ही नहीं है और जबरदस्ती के वो मालिक बने फिरते हो। पर को जानना तो साथ छोड़ दे, पर अपने जानने के लिए तो टेंशन करनी पड़ेगी, अपने को तो जानने को तो हाँ, मेहनत तो करनी कहते हैं पड़ेगी। टेंशन करनी पड़ेगी। हम ये कहते हैं टेंशन से तो कोई काम दुनिया में होता नहीं। वे तनाव को ही छोड़ने के लिए तो कह रहे हैं ना कि तुम उसका भी तनाव मत करो। कहे बनारसी सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा, खोजी जीवे बादी मरे, ऐसी सांची कहबती है। ये तो एकदम सहज का काम है। बाहुबली भी वहाँ खड़े थे तो घोर तपस्या करी, बेलें चढ़ गई। तो बेलें चढ़ गई तो क्या हो गया, बेलें चढ़ी ना तो वो काम तो बेलों का हुआ ना। यदि कीटाणु चढ़ गए, सांप बिच्छू चढ़ गए, तो उसमें तो सांप और बिच्छू का काम है। वो बाहुबली का क्या किया? बाहुबली को तो उल्टा ये है कि उनने उस पर ध्यान तक नहीं दिया, उनने तो उसको जाना तक नहीं, उनका उस पर उनने उपयोग नहीं लगाया, तो उनने तो कुछ नहीं किया है। वहां वो काय की तपस्या हो गई। हमारा ध्यान ऐसे ही चलता है कि बाहर में ऐसे हमें कुछ करना पड़ेगा, तब आत्मा का ध्यान होगा। उसी को भी यहाँ बता रहे हैं। भाड़ में जाने दो तुम भार, करो तुम अपने में निर्धार, यदि बनना चाहो भगवान, उन्हीं से हो जाओ निर्भार, उन्हीं से हो जाओ निर्भार, उन्हीं से हो जाओ निर्ग्रंथ, चाहते हो तुम भव का अंत, शीघ्र ही छोड़ो जग का देखो पंथ। सिद्ध भगवान क्या करते हैं, शांति से बैठे हैं, अपना कुछ नहीं करते, कोई विकल्प नहीं करते, और आनंद सुखी हैं और आत्मा के ध्यान में निरंतर लीन रहते हैं। तो इसलिए ये जो हमारा जो धारणा बनी हुई है कि जी हम विकल्प विकल्प करेंगे तो इनसे हम बहुत ऊंचे पहुंच जाएंगे, ध्यान हो जाएगा, ये हमारी धारणा सही नहीं है। वो कहते हैं कि ये तो सहजता का मार्ग है, एकदम सहज हो जाओ। डॉक्टर भी आपको जब इंजेक्शन लगाता है तो वो कहता है कि बिल्कुल ढीला छोड़ दो, तुम समझ लो कुछ है ही नहीं, तो आपको बिना तकलीफ के सहजता से इंजेक्शन लग जाता है, पता ही नहीं चलता है। और आप जितने ज़्यादा तैयार होते हो और हाथ ऐसा ऐसा करते हो तो उतना फिर मांस का टुकड़ा कठोर हो जाता है और उसमें इंजेक्शन लगाने से बहुत तकलीफ होती है। तुम सहज की बात है, तो तुम सहजता का जो मार्ग है हमारी समझ में नहीं आता। हमारे दिमाग में वही है, कुछ करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। और आप जैसे सुबह से शाम तक दौड़ धूप करते हो ना, तो इसलिए आपको ये लगता है कि हमने बहुत काम किया, बहुत काम। कुछ नहीं, ये तो तुम भगवान महावीर से पूछते, तुम सोचो तो वे आज की जो हुआ है वो बता सकते थे कि नहीं बता सकते। तो ये एकदम सहज हो रहा है, और ये सहज ही होते रहना चाहिए। तुम्हें थकान भी नहीं होगी, तुम्हें ये भी नहीं हो, जो भी होना है तुमसे वो हो जाएगा सहज भाव से। ज्यादा आकुलता करने से रंच मात्र भी फायदा नहीं है। चलो, सहजता जीवन का आनंद, यही है परमागम का पंथ, चलो तुम परमागम के पंथ, शीघ्र आवेगा भव का अंत, शीघ्र आवेगा भव का अंत, प्रकट होगा आनंद अनंत, ज्ञान दर्शन भी होंगे अनंत, वीर भी होगा अरे अनंत, अनंतानंद अनंतानंद, अनंतानंद अनंतानंद, अनंतानंद अनंतानंद, अरे भोगोगे काल अनंत, अरे हे बाहुबली जिनेश,
आपने जग को समझाया, आपका यही दिव्य उपदेश मुझे भी अंतर से भाया। अब देखो बीच में वो बाहुबली की स्तुति है, इसका टच करने के लिए अब बार बार बीच में ये कहते हैं कि हे बाहुबली भगवान, आपने हमको ये समझाया है। सभी तीर्थंकरों ने जिनकी भी दिव्य ध्वनि खिड़ती है, सब यही वस्तु का स्वरूप समझाते हैं, कोई अलग अलग तो है ही नहीं। तो वही वस्तु के स्वरूप की हम बात कर रहे हैं, और वो कहते हैं हमें बिल्कुल भी आपने ये मार्ग हमें बताया है और ये हमको बिल्कुल पसंद आया है, बिल्कुल निरापद तरीके से जो होना है वो ही होएगा। मान लो कि भरत और बाहुबली तो नहीं जानते थे कि ये घटना चक्र ऐसा जाके घूम जाएगा, और अंत में बाहुबली को भरत नहीं आए। जब भरत ने बाहुबली को कहा था कि मैं हार गया और आप जीत गए तो आप ये राज्य संभालो, तब भरत ये नहीं जानते थे कि बाहुबली नहीं मानेगा, कहेगा कि नहीं मानेगा कि मुझे नहीं चाहिए, हो सकता ले लेगा, संभाल लेगा। तो वे तो बिल्कुल पूरे उसी हिसाब से ही सब कह रहे थे। लेकिन मगर ऋषभदेव भगवान तो सब जानते थे, ऋषभदेव भगवान जानते थे। वो कहते कि ये घटना चक्र जो भी घटित हुआ है, जैसा जो होना था वो घटना चक्र सब बिल्कुल पूर्व सुनिश्चित था और उसे वो जानते थे। लेकिन अभी अपने के जानने से फायदा भी नहीं है, क्योंकि अपने जानने से वो डिस्टर्बेंस होगा उस घटना चक्र में। यदि वो भरत जी ये जानते होते कि ये नहीं मानेगा और मुझे दे देगा, तो उसमें वो नेचुरलिटी नहीं आती, वो ओरिजिनलिटी नहीं आती, वो महिमा नहीं आती, बाहुबली फिर उनसे इतने प्रभावित नहीं होते। इसलिए वो सहज भाव से वो कहते आपने ये बताया करें कि ये बात मेरी समझ में आई है। भरत जी कहने लगे जिनेस, मुझे तो यही समझ आया, घटा है जो यह घटना चक्र सभी कुछ पूर्व सुनिश्चित था, और हम सब उसके अनुसार प्रकृति से ही संचालित थे। सहज जो कुछ होना था नाथ, वही सब सहज भाव से हुआ। वो कहते जो कुछ भी घटना चक्र हुआ है, अब मेरे को ये महसूस होता है ये बिल्कुल सुनिश्चित था, प्रकृति के अनुसार ही वैसा ही सुनिश्चित था और वैसा ही हुआ है। ये प्रकृति से मानो सांख्यों में प्रकृति ही सब कुछ करती है, तो कहते हैं एक प्रकृति के अनुसार कर्म, अब कर्म की उदय की प्रकृति को भी प्रकृति बोलते हैं। वो कुछ हम तो ये कहते हैं नेचर, बाय नेचर जो होना था वैसे यही सहज भाव से ये घटना चक्र घटता गया है। देखो उसी घटना चक्र को उसी क्रम से हम देखेंगे तो ही हमें उसका पूरा आनंद आएगा। मान लो ये भी है, यदि हम जानते हैं ना पहले भरत और बाहुबली का चरित्र, तो हम उतना पूरी तरह से इसका आनंद नहीं ले सकते हैं। यदि हमें जाने कि हमें बिल्कुल कुछ पता नहीं हो भरत और बाहुबली का, और फिर आप इसको पढ़ें तो आपको जितना आनंद आएगा वो पहले जानते हैं, वो पहला क्या जानना आपके चित्त को बार बार डिस्टर्ब करता है। हाँ, चलो। और अब आगे जो होगा, अरे वह सब भी नक्की है, अरे इसमें कुछ संशय नहीं, बात तो एकदम पक्की है। अतः कुछ भी विकल्प करना स्वयं ही व्यर्थ उलझना है, हमें उलझन में पड़ना नहीं, हमें तो सहज सुलझना है। अब देखिए ये बात नक्की है, पक्की है, ये बिल्कुल पक्का जैन धर्म का वर्णन है ना। तो भगवान की दिव्य ध्वनि में तो आया है। हम भी कहें, कोई भी कहे, लिखे कौन कुंद कुंद लिखे, कोई लिखे, लेकिन वो भगवान की दिव्य ध्वनि का तो आधार है ना। तो वही वो स्तुति में कर रहा है कि आपने हमको ये बतलाया, आपका ये वस्तु का स्वरूप है। देखो अब चलो अभी थोड़ी अपनी बात करते हैं। यद्यपि राज काज के कामों में मेरा मन लगता नहीं, तथापि जब तक घर में हूँ तब तलक करने ही होंगे। अरे कुछ लाभ नहीं भगवन अधिक आकुलता करने से,
अरे सब काम समय पर सहज भाव से यथा योग होंगे। मानो वे क्या कह रहे हैं कि ये जो भी हुआ सहज भाव से हुआ है, आगे भी भविष्य में भी सब सहज भाव से होगा। अब हम में आकुलता हो जाती है कभी कभी कि देखो हम यहाँ उलझे हुए हैं, हम गृहस्थी में राजकाज में उलझे हुए हैं, हमने दीक्षा नहीं ली, हमने ऐसा नहीं किया, हमने ऐसा नहीं किया। तो कहते व्यर्थ की आकुलता करने से कोई लाभ नहीं है, सहज रहना चाहिए। और सब काम हमारी रुचि अंदर की पक्की है ना, और विश्वास पक्का है, तो सब समय पर अवश्य होगा। भरत क्षेत्र में कर्म भूमि की सभी व्यवस्थाएं यथा समय सब यथा योग सब होती रहती हैं, पर सहज भाव से कुछ विकल्प नित आते रहते हैं, एवं विकास के काम सहज ही होते रहते हैं। देखो वो कहते हैं कि जगत की व्यवस्थाएं सब ऑटोमेटिक प्रक्रिया से चलती रहती हैं। इतने बड़े राजकाज चल रहा है ना, जैसे अभी सारे देश में जो चल रहा है, तो प्रधानमंत्री एक कह ही तो रहे हैं, और थोड़ा हम निगाह रखें, हम निगाह रखें। तो निगाह क्या रखें? टीवी पे जो गुप्तचर लोग बताते होंगे उससे थोड़ा बहुत पता लग जाता। बाकी तो सब जगह जो भी करने वाले हैं वे कर रहे हैं, और जो जहाँ जैसा होना है परिणमन हो रहा है, जहाँ बिगड़ना है वो बिगड़ भी रहा है, और जहाँ ठीक होना है जहाँ। अब जहाँ के लोगों के मरने की आयु आ गई होगी, कोरोना से ही मरना है, तो वहाँ के लोग अपने आप ऐसा उल्लंघन कर रहे हैं। जहाँ नहीं है, जहाँ शांति है, तो शांति से लोग शांति से बैठे हो, भी सुरक्षित हैं। तो ऐसा ही वो कहते हैं सब काम यथा समय सब शांति से होती है। ये कर्म भूमि की व्यवस्थाएं सब यथा योग्य समय पर होती रहेंगी। फिर मैं चक्रवर्ती हूँ तो कोई मेरे माथे पर कोई बहुत बड़ा भार नहीं है। हाँ, फिर अब वो कहते हैं, अरे मैं दो पाटों के बीच निरंतर पिसता रहता हूँ, कभी अंतर में जाता हूँ, कभी बाहर आ जाता हूँ, हे देव निरंतर आना जाना सदा लगा रहता, अगणित विकल्प भी अरे सदा आते जाते रहते। अब देखिए वस्तु के स्वरूप के प्रतिपादन का उत्कृष्ट नमूना है। वो कहते हैं मुझे विकल्प आते हैं, बाहर का ही व्यवस्था देखनी है, फिर वहाँ जाता हूँ, फिर अंदर में आत्मा की बात आती है तो आत्मा में चला जाता हूँ, फिर दुनिया की समस्याएं आती हैं तो उनमें उलझता हूँ। इस तरह मैं अंदर बाहर जाता आता रहता हूँ। ऐसे विकल्प आते जाते रहते हैं, ये सब लगा रहता है, लेकिन ये सब भूमिका के अनुसार होता है। जब मेरी भूमिका ऊपर हो जाएगी तो ये सब भी चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। चलो। हाँ। अरे मैं तो इस विचलित परिणति का ज्ञाता दृष्टा ही हूँ, जो सहज भाव से होता है मैं उसे जानता हूँ, अरे करता धरता मैं नहीं नाथ मैं जाननहारा हूँ, अरे मैं तो हूँ सबसे भिन्न निराला देखनहारा हूँ। बस ये सब में वास्तव में तो मैंने कुछ किया नहीं। ये आगे छंद आएगा तो ये विकल्प आते हैं तो मैं कहते हैं मैं इनका करता धरता नहीं हूँ, फिर भी विकल्प आ जाते हैं तो आने के उनको कौन रोके? उन विकल्पों को भी कौन रोके? कि नहीं हमें रोकने का भाव आता है कि रोकने का भाव, उस विकल्प को भी कौन रोके? ये सारी प्रक्रिया भूमिका के अनुसार सब चलती रहेगी, और हमारी सहजता अंदर से भंग नहीं होना चाहिए। सहजता अंदर से भंग नहीं होगी, यही सच्चा मार्ग है। अभी लौकिक दृष्टि से भी हमारी आधी बीमारियां इससे जा सकती हैं, जो क्योंकि बहुत हमारे टेंशन के कारण जो बीमारियां होती हैं वो टेंशन के कारण भी समाप्त हो जाएंगी। कभी जो सहज भाव कि नहीं निशा मुझे चिंता तो बहुत हो गई, कि हो गई होने दो, चिंता होगी उसे भी जान लो। सहज भाव से ऐसा होता रहता है। जैसे विकल्प आता है तो उस विकल्प को कौन रोके? चलो। अरे है श्रद्धा सिद्धों के समान पर परिणति में ली है, और भूमिका जैसी हो परिणति भी वैसी हो,
अरे वह होगी तो होगी, न उसमें कुछ अदला बदली, कभी भी हो सकती है नहीं, जिनेश्वर बात आपकी है। वो अंत में कहते हैं, हे भगवान, ये बात आपने ही बताई है, मैं जो आपको कह रहा हूँ आपके सामने, अब हम उसका कितना हमारा जीवन में अवतार पाते हैं, ये भूमिका के अनुसार है। श्रद्धा तो हमारी सिद्धों जैसी है, आपने जो बताई उसमें हमें पक्का भरोसा है, फिर भी उसके हमको करने का विकल्प आता है, बचाने का भाव आता है। देखो दया दया की बात आती है ना, कि कोई किसी को मार बचा नहीं सकता, सुखी दुखी नहीं कर सकता, तो ये बात पक्की होने पर भी हमें सबको भी मारने बचाने का, सुखी दुखी करने का भाव आता है कि नहीं आता है? पूज्य गुरुदेव श्री को भी आता था कि नहीं आता था? कुंद कुंद को भी आता था कि नहीं? चार हाथ जमीन देख के चलते थे कि नहीं चलते थे? तो ये तो, और सर्वज्ञ हो जाएंगे तो वहां नहीं आएगा। ये भाव तो भूमिका के अनुसार जाएंगे, लेकिन श्रद्धा जब सिद्धों जैसी यहाँ होगी तो सिद्धों की है कि मैं करता धरता नहीं हूँ, ऐसा हमारा पक्का विश्वास होना चाहिए। ये वो कह रहे हैं भगवान से। चलो हाँ, जिनेश्वर बात आपकी है, अरे वस्तु स्वरूप की है, इसकी सहज स्वीकृति ही अरे सच्चा शिव मार्ग है। अरे इसका ही सम्यक ज्ञान जिनेश्वर मुक्ति का मग है, और इसके ही अनुसार परिणमन होता सम्यक है। देखो मुझे कहते भगवान, ये जो बात है जिनेश्वर देव आपकी वाणी में आई है, आपने ही बतलाई है, इसकी सहज स्वीकृति ही मुक्ति का मार्ग है, वही सम्यक ज्ञान है, ऐसा जिनेश्वर देव आपने बताया है, और उसी के अनुसार उसमें परिणमन सब होता है। ये सब भगवान की स्तुति चल रही है, अभी आगे भी स्तुति चलेगी। अभी आज तक अपने बीच में यहीं विराम लेते हैं, कल इस आगे की स्तुति के अंश को हम पढ़ेंगे। अब ये स्तुति का अंश है तो कहीं भगवान की भक्ति में इतना समय लगाने की क्या जरूरत थी? अरे वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन है, ये वस्तु के तत्व का प्रतिपादन है। क्या समन्ता भद्राचार्य की जो भक्तियां हैं, तो वो बार बार कहते हैं कि तुम ये शादबाज की स्थापना करते जाते हैं, तो वे तो प्रतिपादन कर रहे हैं वस्तु के स्वरूप का, कि साहब इतना बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं? क्या रिपीट कर रहे हैं? जो वस्तु का स्वरूप है वो जैन दर्शन है, उसी का प्रतिपादन तो हमें करना है। इसलिए वास्तव में हम सब लोग ये समझें कि ये वास्तव में भक्ति का स्वरूप क्या है। यदि इस दृष्टि से इसे देखेंगे तो उन्हें भक्ति के स्वरूप पर ख्याल आएगा। अब देखते हैं लोग कितना देखते हैं, कैसे क्या उनकी प्रतिक्रिया आती है, क्या वो समझ पाते हैं, कितना नहीं समझ पाते हैं। यदि हमारे पास ये प्रतिक्रिया आएगी तो हम उसका समाधान करेंगे, और हम तो चाहते हैं कि आएगी तो हम उसका समाधान करने का मौका मिलेगा, नहीं आएगी तो फिर बात वैसी ही रह जाएगी। इसलिए हम तो चाहते हैं कि चर्चा का विषय बने, जगह जगह हम इसकी बात करें, इस पर गोष्ठियाँ करें, पढ़ें और आपस में बात करें। तो जो ऐसे जो प्रश्न हैं जो ऊपर से तो समझ में आते हैं लेकिन चित्त को स्वीकृत नहीं होते हैं, तो वो निरंतर की निरंतरता से ही वे स्वीकृत होते हैं। सबको ऐसा करना चाहिए। बाकी बात अपन कल करेंगे।